जब भी हम किसी भी स्कूल में विज़िट करने जाते हैं तो स्कूल की जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी सीटिंग एरिया होता है तो वहाँ पे बहुत सारे कॉट्स लगे होते हैं। वो कोटेशन अगर हम पढ़ें तो वो बहुत ही काम के होते हैं। मैंने मतलब जैसे अभी मैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल था वहाँ की दीवारों पे भी बहुत सारी मतलब चीज़ें लिखी हुई थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोटेशंस थे। जैसे कि हमें जो भी मतलब सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, वो तब मिलती है जब हम फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, लेकिन सेम एंथुसियाज्म के साथ जो है लगे रहें और एक दिन जो है हमें हमारी जो मंजिल होती है फिर वो पहुँच मिल जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि सक्सेस जो होती है वो बार बार फेल होने के बाद भी अगर हम सेम एंथुसियाज्म के साथ लगे रहते हैं, मतलब सेम ही जोश के साथ उत्साह के साथ लगे रहते हैं, तो हमें अपनी सक्सेस जो है वो सफलता जो है वो मिल जाती है, अदरवाइज़ जो है वो नहीं मिलती है। और जिसको वैसे ही मतलब बिना फेल हुए सक्सेस मिल गई तो फिर आई डोंट थिंक सो कि वो मज़ा है उसमें कुछ भी। क्योंकि देखो, कोई भी टाइम जो है अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो थोड़े वक्त के लिए ही होता है। सारी चीज़ें जो है वो टेम्परेरी होती हैं, सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। तो इसलिए हार मिले जीत मिले, हमें जो है वो प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती। क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, अदरवाइज़ तो बहुत ही मतलब फेल हो के मिलती है। एक आध जो लोग होते हैं जैसे कि यूपीएससी में भी हम देख लेते हैं कि अच्छा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया, बस कर दिया बेटा। उसके अलावा जो है अब आप सपने देखने लग जाओ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत बार फेल होते हैं बच्चे और फिर जाके क्लियर होता है। मतलब सबका जो है अलग अलग मतलब स्टाइल होता है चीज़ें याद रखने का, चीज़ें समझने का, फिर चीज़ें अप्लाई करने का, बस ये चीज़ है इसमें। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता है जिसने सब कुछ ही पढ़ लिया हो। क्या पता क्या पूछ लिया जाए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर इज और आर करेक्ट। तो इसमें जो है एटमोसफियर से रिलेटेड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर इज और आर करेक्ट। तो इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। उसके बाद इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ टू नीदर बिकम टू कोल्ड और नॉर टू हॉट। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट दे रखा है और करेक्टरिस्टिक्स दे रखा है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, इस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कितने पेयर्स ठीक है यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक्स है विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। मिड लैटिट्यूड स्टेपी की इस क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक है मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो करेक्टरिस्टिक है वो है नो ड्राई सीजन वार्म समर, ये भी ठीक है। मैराइन वेस्ट कोस्ट की इस क्लाइमेट की जो करेक्टरिस्टिक है नो ड्राई सीजन सेवरली कोल्ड समर, तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे टोटल पेयर्स कितने ठीक हुए, 3। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, आइडेंटिफाई दी क्लाइमेट टाइप बेस्ड ऑन द गिवन बिलो करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बतानी है क्लाइमेट टाइप की। तो यहाँ पे द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो एंड इज अराउंड 15 सेंटीमीटर, एनुअल प्रेसिपिटेशन कम है और अराउंड 15 सेंटीमीटर है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन्स एंड देयर वीकनिंग इन समर सेट्स इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन एंड पोल वार्ड समर टेम्परेचर्स आर लो। तो ये कौन से मतलब क्लाइमेट की बात हुई है, ये बात हुई है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स की, ओके। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ओवर टाइम स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। तो ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो वो हो जाएगा मालवा प्लेटू। इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, मालवा प्लेटू।
And which among the following classes of towns in India holds the highest percentage of urban population as per the census 2011? तो ये क्या हो जाएगा, क्लास फोर्थ, क्या हो जाएगा ये, क्लास फोर्थ. क्लासेस ऑफ टाउन्स इन इंडिया होल्ड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, तो वो है क्लास फोर. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लास सेकेंड, थर्ड, सिक्स, फोर्थ इन सब में क्या होता है. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू, यहाँ पे ध्यान रखना है, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द सिटीज़, तो वो मतलब लखनऊ और इंदौर से नहीं पास करता है. बाकी जो है भुवनेश्वर एंड जयपुर से जो है वो क्या करता है, पास करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. तो यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो मेजर पोर्ट्स इन इंडिया हो जाएगा, कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनान कायल एंड मोरमगोवा पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्यूअरी एस्चुरी. ये पोर्ट्स भी आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे. उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर. एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है, तो ये अवालांचे जो है ये नहीं है एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर. बाकी जो है ड्राफ्ट, हेलस्टॉर्म एंड फ्रॉस्ट, ये सभी क्या है, एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर हैं. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM इज आर करेक्ट. तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द इंस्टीट्यूट हैज बीन entrusted to assist in the national level policy formulation with reference to the disaster management. बस ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ठीक है. अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द इंस्टीट्यूट हैज बीन एंट्रस्टेड टू असिस्ट इन द नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइप फर्म एंड फीचर, फर्म दे रखा और फीचर दे रखा, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो जो ओलिगोपोली फर्म है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ गया. ओलिगोपोली फर्म में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस इन द डिसीजन मेकिंग, ये होता है. मोनोपोलिस्टिक फर्म में क्या होता है, फर्म इज अ प्राइस सेटर, ये ठीक है. मोनोपोली फर्म में प्रोड्यूसेस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये चीज़ गलत है. एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में क्या होता है, प्रोड्यूसेस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट. देखो जो ये फर्म्स हैं उनको मिलाना है किसके साथ, इनके फीचर्स के साथ मिलाना है. तो ओलिगोपोली फर्म का फीचर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग. मोनोपोलिस्टिक फर्म का मतलब जो ये क्या होता है, फीचर होता है वो होता है फर्म इज अ प्राइस सेटर. एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का जो है फीचर क्या होता है, प्रोड्यूसेस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, यूनियन बजट 2025 increased the sectoral cap of FDI to 100% from the 74% for, तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर. क्या हो जाएगा ये, इंश्योरेंस सेक्टर. एंड द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज कॉल्ड व्हाट, तो ये हो जाएगा क्या, श्रिंकफ्लेशन. क्या हो जाएगा ये, श्रिंकफ्लेशन हो जाएगा. द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, श्रिंकफ्लेशन बोलेंगे. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. World Intellectual Property Organization WIPO has improved significantly between 2015 and 2024 and funding हो गया, बस only this one is correct यहाँ पे. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE. कंसिडर करना है हमें इन स्टेटमेंट्स को. तो जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 इन द गुवाहाटी, ठीक है. द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. ये भी बात क्या है, ठीक है. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये हो जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज फ्रॉम 2020 to 2021 to 2023 to 2024. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, जो आगे क्वेश्चन है ना वो है ये, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH इन इंडिया इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है. सो द एम ऑफ DEH इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये बात गलत है. बाकी DEH दैट इज डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, ये जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में. और इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रीइटरेटेड द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स का जो एम है
to promote exports by providing financial inclusion and facilitating logistical and infrastructural support है. ओके उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, जो आगे क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीम टीम टेयर, जो है ये ट्रिपल टी जो लिखा हुआ है टीम टीम टेयर इज और आर करेक्ट. तो टीम टीम टेयर इज अ पायनियरिंग इनिशिएटिव दैट एम्स एट इम्पार्टिंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स टू एडोलेसेंट स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया. ये जो है इसका एम है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज PLFS. ये क्या है, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज PLFS रिपोर्ट 2023 to 2024 by नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है यहाँ पे, इसमें हो जाएगा इसका आंसर, द शेयर ऑफ फीमेल workers in agriculture has increased during the period 2017-18 to 2023-2024. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, which one of the following platforms marks a transformative steps in India's immunization efforts by digitizing वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स. तो ये क्या हो जाएगा, यूविन. क्या हो जाएगा, ये यूविन हो जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. तो ये हो जाएगा यहाँ पे, द जमींदार्स ट्रूप्स वर डिसबैंडेड एंड विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ द जोतदार्स वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार्स एंड अधियार्स वर शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओन्ड बाय द बारगाडर्स. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे मैच करना है, मिलान करना है. तो एक तरफ दे रखा जर्नल या फिर न्यूज़पेपर या फिर पैम्फलेट, दूसरी तरफ दे रखा है उनका फाउंडर या फिर एडिटर या फिर ऑथर. तो ये जो है ये कुदी अराजू जो है वो क्या है यहाँ पे, EV रामास्वामी. और किसान बुलेटिन जो है वो क्या है यहाँ पे, ये इंदुलाल याग्निक. और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो रिलेटेड है किससे, फेरोज शाह मेहता से. उसके बाद जो भवानी मंदिर जो है वो है रिलेटेड किससे, औरबिंदो घोष से. भवानी मंदिर ये जो जर्नल या न्यूज़पेपर या पैम्फलेट है, इसके फाउंडर या एडिटर या ऑथर जो है वो है अरबिंदो घोष. और जो बॉम्बे क्रॉनिकल है इसके जो फाउंडर एडिटर या ऑथर जो है वो है कौन, फिरोज शाह मेहता. और जो किसान बुलेटिन है उसका जो फाउंडर है, एडिटर है, ऑथर है वो कौन है, इंदुलाल याग्निक. और जो कुडी अरासू जो है इसका फाउंडर या एडिटर या ऑथर जो है वो कौन है, EV रामास्वामी नैयक्कर. ओके उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गदर मूवमेंट इज और आर करेक्ट. तो गदर मूवमेंट के बारे में जो चीज़ ठीक है वो क्या है, द गदर मूवमेंट बिगिन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, ये चीज़ ठीक है. उसके बाद द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय द सोहन सिंह भाखना. ये ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम फ्रॉम द वीकली गदर ब्रॉट आउट इन दी सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस. ओके, तो वो जो गदर मूवी में बस इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें दिखाई गई है, गदर मूवमेंट वाज नॉट दैट. गदर मूवमेंट के बारे में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा जो है इसकी डिटेल्स पढ़ोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गदर मूवमेंट इज आर करेक्ट. सो गदर मूवमेंट बिगेन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को. गदर मूवमेंट की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, 1913 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी. द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय सोहन सिंह भाखना. किसके द्वारा जो है गदर मूवमेंट की जो है मतलब स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी किसके द्वारा, सोहन सिंह भागना के द्वारा. एंड द गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम फ्रॉम द वीकली गदर ब्रॉट आउट इन द सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, मतलब टाइम पीरियड को आपको अरेंज करना है. द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट. मतलब शुरुआत से, मतलब पुराने से आपको नए की तरफ जो है वो लाना है. तो सबसे पुराना जो है वो है हमारा पूना सार्वजनिक सभा, फिर है इंडियन एसोसिएशन, और फिर उसके बाद जो है वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ अ प्लॉड फील्ड एट द कालीबंगन इन राजस्थान. तो हमें जो है हड़प्पा में जुते हुए खेत मिले हैं, इसके प्रूफ जो है वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें अर्ली हड़प्पन से. कहाँ से मिलते हैं, अर्ली हड़प्पन से. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट. अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट मतलब पुराने से लेकर जो है अभी नए पे, फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग. उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट जो है ये अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट पूछा गया है, मतलब पुराने से अभी नए की तरफ, इनका भी यही चीज़ है. तो सबसे जो पुराना है वो है यहाँ पे कौन सा, दांडी मार्च. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्या, गांधी इरविन पैक्ट. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान। सबसे पहले दांडी मार्च, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर द पाकिस्तान। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो दे रखे हैं हिस्टोरिकल प्लेस और उनके वेल नोन फॉर। ये हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो किस लिए जाने जाते हैं वो दिए गए हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, यहाँ पे बताना था कि कितने पेयर्स ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर ठीक है। एक तो देखो जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है और ये किस लिए जाने जाते हैं उसके साथ उसको मैच करना है। तो जो गिरनार हिस्टोरिकल प्लेस है ये जाना जाता है सुदर्शन लेक के लिए। गिरनार हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो किस लिए जाना जाता है, सुदर्शन लेक के लिए। और जो कोलिस्तान जो है ये हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो जाना जाता है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, टेराकोटा क्या होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है उसको जब हम आग में पका देते हैं और उससे कुछ चीज़ बनाई जाती है तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो कोलिस्टन किसके लिए फेमस है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। ये जो हल है उसका जो है मिट्टी को से पका के जो उस हल की शेप दी गई है। तो कोलिस्टन दिस हिस्टोरिकल प्लेस इज फेमस फॉर द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। एंड मांट जो है नियर मथुरा, ये है हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ द कनिष्का। और सन्नाती अशोकन पिलर एडिक्ट इन ओडिशा, ये ओडिशा में नहीं है, ये कर्नाटक में है। अशोका पिलर एडिक्ट इन कर्नाटक है ये सन्नाती, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस भी याद रखने होते हैं और ये किस लिए जाने जाते हैं वो चीज़ भी। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है ये मेडावल हिस्ट्री से है। विद रेफरेंस टू द अमर नायका सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। दे वर नॉट अलाउड टू यूज देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स, ये चीज़ जो है वो गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है अमर नायका सिस्टम से वो क्या है, इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये चीज़ ठीक है। एंड दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न एंड कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट्सपर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया, ये ठीक है। एंड दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ द हॉर्सेज एंड एलिफेंट, सी भी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है द पॉपुलर पोएम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट, शी वाज द रानी ऑफ झांसी एंड दिस वाज रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखो ये जो चीज़ पोएम वगैरह है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उनके पोइट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलोरा, यहाँ पे जो एलोरा है उसके बारे में हमें जो स्टेटमेंट्स है वो बताने हैं, तो कौन सा जो है वो ठीक होगा। सो एलोरा के बारे में लिखा हुआ है दिस आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद द बुद्धिज्म, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड यहाँ पे क्या है ये, द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन बिल्ट ऑफ ड्रेस्ड स्टोन एंड किल्न फायर्ड ब्रिक्स, तो ये बात भी क्या है, गलत है। ये दोनों ही पॉइंट्स जो है वो एलोरा के बारे में क्या है, गलत है।